राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी या पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 के आश्विन माह की पापांकुशा एकादशी कब है। साथ ही जानिए एकादशी के शुभ मुहूर्त और पापांकुशा एकादशी की पूरी पूजा विधि। साल 2024 की पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा सकता है। साल 2024 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 9:10 से और 14 अक्टूबर सोमवार के दिन सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। वैसे तो रविवार को पूरा दिन एकादशी है, लेकिन रविवार के दिन दशमी मिली हुई एकादशी है। पुराणों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी अर्थात दशमी से मिली हुई एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर 2024 को सोमवार के दिन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:09 से शाम 7:36 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में पूजा नहीं की जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह 3:42 पर। द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर के समय भगवान विष्णु के नामों का जप, आराधना आदि करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हरिवासर का समय समाप्त होगा 14 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:30 तक। साल 2024 की पापांकुशा या पद्मनाभ एकादशी का पारण 15 अक्टूबर 2024 को मंगलवार के दिन किया जाएगा। 15 अक्टूबर मंगलवार को द्वादशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:25 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। राहु काल में एकादशी व्रत का पारण भी नहीं करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह 6:27 से सुबह 7:45 तक। इसी समय में आपको इस बार की पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अब जानिए पापांकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। फिर स्नान आदि दैनिक क्रियाएं करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को जल दें। फिर घर के मंदिर में आकर भक्ति भाव से भगवान विष्णु के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। सबसे पहले जल से उनका अभिषेक कराएं।
फिर पुष्प, चंदन, सिंदूर, धूप, दीप, भोग आदि से विधिवत उनकी पूजा करें, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी की पूजा के बिना किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर आपके पास भगवान का विग्रह न हो तो गंगा जल मिश्रित जल छिड़ककर भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन या रोली का टीका लगाएं, फिर पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। आप भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते एकादशी से पहले तोड़कर रख सकते हैं। इसके बाद अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आप मिश्री, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, घर पर बनी हुई शुद्ध मिठाइयाँ और मौसमी फल भी भोग के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, लेकिन ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा हमारे चैनल पर भी सुनाई जाएगी। आप एकादशी के दिन उसे भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए। इसके बाद जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए और आपकी पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत और त्योहारों की इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।